हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं औसानी मैया की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। औसानी माता की कथा। बोला औसानी मैया की जय। एक ग्वाला थे, एक ग्वालिन थी जय, और एक बुढ़िया थी। तो ग्वाला बाहर कमाने जाता था, डेली अपना मजदूरी उजूरी करता, गरीब थे वो। और गाय पे सास बहू दोनों मिलके गैया रखती, दूध निकालती, जो है बेचती। तो बहू बोली कि सास तो कुछ कर नहीं पाती है, एक काम करो अम्मा, तुम दूध ही ले जाके डेली बेच आया करो। तो अम्मा बोली ठीक है, हम बेच आया करेंगे इसको। अब अम्मा दूध लेके गई, निकली बेचने के लिए। अब वहाँ कोई जो है लेने को दूध तैयार नहीं। बोले दूध चाहिए बहनी, दूध चाहिए, कोई नहीं तैयार है दूध लेने को। अब अम्मा परेशान, ऐसे से करते करते दोपहर हो गया। अम्मा आई, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बैठे बैठे शाम हो गया। अम्मा दूध वहीं गिरा के और वहीं से चली आई। ऐसे रोज बेचती उनकी बहू कि अम्मा दूध लेके जाओ, डेली अम्मा दूध डालती चली आती। धीरे धीरे ऐसे से 1 महीना पूरा हो गया जो है। तो अम्मा बोली अब तो पैसा मांगेंगी ये, हम क्या करेंगे। बहुत परेशान हुई, पड़ी रही वहीं, पूरे दिन पड़ी रही। शाम हो गया, बहू एक बार भी हाल चाल लेने नहीं निकली, अम्मा कहाँ रह गई हैं जो है। बड़े बड़े परेशान हो के वहीं से औसान माता पूजा जो बहुत करती थी वो, जो है पूजा करना, हर तरह से दुदुरिया करना, जो किसी के यहाँ होता था जाके प्रसाद लेके आना। वो बहुत ध्यान माता जी के भक्त थी। बैठी थी माता जी के ध्यान में थी। माता जी हम क्या करें, अब तुम ही हमारा दुख दूर कर सकती हो, और तो कोई कर नहीं सकता हमारा दुख दूर। तब माता जी एक बुढ़िया भेष में प्रकट हुई। तो आके बोली कि यहाँ क्यों लेटी हो। तो बोली कि माता जी हमें बहुत कष्ट है, हमारी बहू ऐसे ऐसे हैं, हमें बहुत परेशान करती हैं। दूध ऐसे ऐसे था, हम लाके डाल देते थे और चले जाते थे। अब वो पैसा मांग रही है, पैसा कहाँ से ले जाके दें जो है। और तुम जाओ, तुम हमारा कष्ट थोड़ी ना हर पाओगी। कहने की नहीं, हर तो नहीं पाऊंगी, लेकिन बताओ और बताओ क्या दिक्कत है। करी दिक्कत तो कुछ नहीं बेटा, अपना कमाता वो करता, बस बहू यही परेशान करती, यही दिक्कत है माता जी जो है। तो करी अच्छा ठीक है, ये यहाँ जो पत्ते उत्ते गिरे हैं पेड़ के नीचे, ये सब भर लो पल्लू में, जाओ अपने घर। तो कह रही इससे क्या होगा, हमें तो और गाली पड़ेगी और मारेंगे पीटेंगे। करी कुछ नहीं, तुम लेके जाओ अपने घर। कही ठीक है, आप कह रही हो, हम लेके जा रहे हैं। भर ली पल्लू में अपना पत्ती उत्ती लेके आई। अब बहू कह रही है आज अम्मा बहुत देर लगा दी, आप तो आने में बहुत देर लग गया। करी हाँ लेट हो गया। अच्छा पैसा मिलने में लेट लग रहा था क्या जो है। अब तो डर रही अंदर अंदर की, अभी तो पैसा हम दूध जब बेचे नहीं, पैसा कहाँ से लाएंगे। कह रही हाँ जो है हो गया, लेट हो गया। तो करी लाओ अम्मा दो, आज तो बड़ी गरू गंभीर आई हो। तो करी ला पल्ला पसारो, दे देती हूँ जो लाई हूँ। और डर रही थी अंदर अंदर। उन्होंने अपना पल्ला पसारा, उन्होंने पत्ती उनके पल्ले में डाला, तो पत्ती पूरा पैसे सोना चांदी उससे हो गया। तो वालिन कह रही कि अरे अम्मा, ये तो पैसे से सोना चांदी बन गया जो है। सोना चांदी कौन दिया दूध के बदले में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सा दूध कोई ले नहीं रहा था, तुम्हारे डर से हम डेली जाते थे और ऐसे दूध गिरा के हम चले आते थे। आज हमें पैसा लाने के लिए जब तुम बोली, तो वही पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी माता जी से, औसानी मैया से हम कहने लगे माता जी आज हम क्या करें, आज तो हमारे बहुत दुख का दिन है और बहुत हम परेशान थे। तो एक बुढ़िया आई, वही मुझे बोली ऐसे ऐसे कर दो, ले जाओ। लेकिन मुझे लग रहा वो माता जी ही थी, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। अब उनकी बहू लालच में आ गई जो है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अम्मा, अब तुम अच्छे से घर में रहना, पूरा राजपाट संभालना, सब कुछ तुम्हारा है जो है। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, अब डेली दूध बेचने हम जाएंगे। तो वो तो लालची थी, वो दूध लेके जाती, डेली पेड़ के नीचे डाल के चली आती। ऐसे ऐसे करके महीना भर हो गया। तो बोली अपने सास से अम्मा तुम मुझे भेजो पैसा लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जा दुल्हन पैसा लेके आ जाना। फिर वो निकली गई, वो भी ऐसे पेड़ के नीचे बैठ गई। माता जी सुनाने लगी, माता जी तो माता जी है ही भाई, अपने भक्त का दुख दूर करती है। आई, उनको पता था कैसे क्या, आई आके बैठ गई। बोली कि हाँ जो है, उन्होंने भी माता जी को एक बूढ़ी रूप में रख के आई। करी क्या यहाँ क्यों बैठी हो। तो उन्होंने बताया माता जी ऐसे ऐसे है और हमारा ऐसे है, हमारा जो है पैसा मांगेंगे सास, हम कहाँ से देंगे। वो तो बनी हुई थी सब कुछ।
माता जी को सब पता है उनसे कौन सा छुपा हुआ है। उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, तुम ऐसे से पत्ते उत्ते डाल लो और लेके जाओ अपने सास को दे देना। बोली ठीक है। अब जैसे वो पत्ता भर के इकट्ठा की और लेके घर तक पहुंची नहीं, वो पलटने के लिए लाओ कहीं सास को क्यों देंगे, लाओ अपने घर में रख लेंगे हम छिपा के, सास को पता चल जाएगा। जैसे पलटने की कोशिश की तैसे सांप बिच्छू बन के उनको काटने लग गया, चिल्लाने लग गई, अरे अम्मा बचाओ, अरे अम्मा बचाओ। तो सास दौड़ी, कहीं क्या हुआ, कहीं अम्मा ऐसे ऐसे हुआ जैसे जैसे तुम्हारे साथ हुआ तो वैसे वैसे मेरे साथ हुआ, लेकिन ये तो सांप बिच्छू बन गया सब। तो सास समझ गई कि ये लालची थी, इसीलिए माता जी ने इनको दंड दिया। सास तुरंत माता जी से हाथ जोड़ के ओसानी मैया से मनाने लगी, माता जी इनकी गलती को जो है जो भी किए माफ कर दो, जो पूजा पाठ होगा हम करेंगे। अब हमें तो दुख दे रही थी इसलिए हमने आपको सुना, लेकिन ये तो लालच की उससे गई थी, हमें पता है जो है माता जी, लेकिन इनको अब माफ कर दो, जो भी गलती होगी पूजा पाठ करेंगे। बहू से भी बोली माता जी से माफी, उन्होंने भी हाथ जोड़ के माफी मांगा। तब से पूजा पाठ करने लगी माता जी, जो है अपने सास को बहुत मानने लगी, धरबी पे दुदुरिया करने लगी, जो है दुदुरिया करने लगी सास बहू। उसके बाद एक साथ रहने लगी। जैसे माता जी ने उनका सुख लौटाया वैसे सब भक्तों का सुख लौटाया जो उनका पूजा पाठ करे। बोला माता रानी की जय।